जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है मेरे चौथे ब्लॉग में। जैसा कि आप सभी को पता होता है कि हमारा दिन का शुरुआत होता है ग्राउंड से, और ये भाई सबको हाय बोलते हैं और मैं पहुंच जाता हूं घर से दुकान निकलने की तैयारी में। और दुकान पहुंचने के बाद मैं देखता हूं कि हमारा दुकान जो है अभी भी बंद रहता है। यहाँ पास कुछ देर इंतजार करने के बाद हम भैया को कॉल करते हैं, भैया फाइनली आ जाते हैं। भैया के आने के बाद हम दुकान को खोलते हैं और फटाफट एक एक करके सारी गाड़ियों को निकालते हैं बाहर निकालने के बाद लास्ट गाड़ी बढ़ती है उसको भी हमारे रमेश भाई बाहर निकाल देते हैं। और अब मैं आ जाता हूँ बस स्टेशन। इसका ईओन का क्लच प्लेट आया रहता है, क्रेटा का सॉकअप और फ्रेंडर भी आया रहता है। और फटाफट मैं पहुंच जाता हूं दुकान। क्लच प्लेट इसका ईओन का लगाना रहता है, मेरे को लगाने लगता हूं। क्लच प्लेट लगाने के बाद मेरा क्लच प्लेट हो जाता है कंप्लीट। और मैं आ जाता हूं अरमान भाई के पास आके देखता हूं तो सामने का सॉकअप खोल रहे होते हैं। ये रहा सामने का सॉकअप हमारे अरमान भाई खोल रहे होते हैं। तो वहीं पीछे का सॉकअप हमारे रमेश भाई फिट कर रहे होते हैं, जो कि इनके पास आके देखता हूँ तो वो फिट करने की तैयारी में रहते हैं। और हमारे हर्ष भाई जो है ईओन का गियर बॉक्स साफ कर रहे हैं। कुछ टाइम बाद ईओन का गियर बॉक्स साफ होकर हो जाता है कंप्लीट और हमको इसको फिट करना रहता है। और फटाफट हम इसको कर देते हैं फिट। ईओन का काम हो जाता है कंप्लीट। ईओन का काम खत्म करने के बाद मैं आ जाता हूँ अरमान भाई के पास। तो हमारे अरमान भाई जो है इसका क्रेटा का सॉकअप सामने का कर डालते हैं कंप्लीट। उसके बाद इसके हेडलाइट में बहुत ज्यादा पानी भरा रहता है, कचड़ा रहता है, जो कि फेंडर ना लगे रहने की वजह से होता है। फिर इसमें हम फेंडर लगाते हैं। इसके बाद मैं आ जाता हूँ अल्टो K10 को चलाने के बाद देखता हूँ तो इसका स्पीडोमीटर काम नहीं किया रहता है, जो कि इसका स्पीडोमीटर है वो खराब हो चुका रहता है। और हम नया मंगा लेते हैं। और नया स्पीडोमीटर लगाने के बाद मैं लगाता हूँ इस गाड़ी में लैपटॉप, क्योंकि इस गाड़ी में चेक लाइट इंजन भी आ रहा था, जो कि उसी स्पीडोमीटर का रहता है जो खराब हो चुका रहता है। लैपटॉप लगाने के बाद मैं सारा फोल्ड कोड को कर देता हूँ क्लियर और चला जाता हूँ टेस्ट ड्राइव में। और देखता हूँ कि इसका स्पीडोमीटर जो है काम करने लगता है। चेक लाइट भी जो आ रहा होता है वो भी चला जाता है और गाड़ी काम हो जाता है यहाँ कंप्लीट। अल्टो K10 का काम कंप्लीट करने के बाद हमको ईओन का काम भी कंप्लीट करना रहता है। तो हम लग जाते हैं ईओन की सारी वायरिंग कंप्लीट करने में। इंजन जो है इसका हम चढ़ा चुके रहते हैं बहुत पहले। और ऊपर का काम कंप्लीट करने के बाद हमारा काम रह जाता है नीचे के, जो कि हर्ष भाई हमारे टाइट कर रहे होते हैं, चक्का और कवर लगा रहे होते हैं हमारे रमेश भाई। इतने में ही हमारे अरमान भाई लेके आ जाते हैं हमारी बोलेरो को, जो कि इसका फ्रंट का सॉकअप जो है टूट गया रहता है, उसको चेंज करना रहता है। उसके बाद लिफ्ट में लगा कि इस गाड़ी का सॉकअप जो हम चेंज कर लेते हैं। बोलेरो का काम फटाफट कंप्लीट करने के बाद हम वापस आ जाते हैं ईओन में। हमारे अरमान भाई डालते हैं ईओन में इंजन ऑयल डालने के बाद हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। फिर हम खोलते हैं इसका टाइपिट कवर खोलने के बाद हमको पता चलता है कि इसका टाइमिंग जो है आउट है। फिर यही हम काम को रोक देते हैं और दुकान कर देते हैं बंद। दुकान बंद करने के बाद आज हमारे गैरेज में ही खाना बना रहता है, तो हम खाना खाने की तैयारी में लग जाते हैं। आज काम करते करते हमको काफी रात भी हो जाता है और हमको बहुत तेज भूख भी लगा रहता है। उतने में सारे भाई हमारे खाना खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमारा बन के जो है रेडी हो चुका रहता है। खाने के बाद हमारे अरमान भाई हमको बाय बोलते हैं और हमारे रवि भाई भी हमको बाय बोलते हैं और मैं भी उनको बाय बोल के निकल जाता हूँ अपने घर की तरफ। घर पहुँचने में हमको काफी रात हो जाता है और आज का ब्लॉग यही